बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आज बहुत ही मज़े के कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये हैं कश्मीरी कबाब। तो ये बहुत ही मज़े के कलरफुल से कबाब बनते हैं। इसके लिए मुझे चिकन का कीमा चाहिए, तो मैंने ब्रेस्ट पीस ले लिया था। 1.5 ब्रेस्ट का पीस था, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो मैंने हुश करके फिर उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। उसके यानी कि कीमा बना लिया। हरी मिर्चों का और धनिया को भी मैंने चॉप कर लिया। 5-6 हरी मिर्चें थी और थोड़ा सा धनिया था, और साथ में शिमला मिर्च एक मैंने ली है, उसको बारीक टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। एक मैंने बड़ा टमाटर लेके उसके सीड्स निकाल के उसके भी छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है जैसे आमलेट का करते हैं। और एक अंडा चाहिए। साथ में मैंने इसमें मसाले जो ऐड किए हैं वो है, मैंने इसमें टिक्का मसाला ले लिया, और ये मैंने साथ में लिया है काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है, और छोटा चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने क्रश चिली ली है, और साथ में मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर। तो 2 चम्मच इसमें जाएगी सोया सॉस। ये बहुत ही मज़े के कबाब तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चीज़ें मसाले वगैरह खुश्क मसाले ऐड कर लिए हैं मैंने। साथ ही हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये जो मैंने प्याज चॉप किए हुए हैं ये, और हरी मिर्चों की और धनिए की पेस्ट इसमें भी डाल देती हूँ। तो टमाटर और शिमला मिर्च मैं इसलिए नहीं डाल रही कि अभी इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो जो टमाटर हैं वो फिर बिल्कुल नरम से पड़ जाते हैं, उनको बिल्कुल एंड पे डालूँगी। कि बड़े ही प्यारे मज़े के कलरफुल से कबाब बनते हैं, और इनका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। ये बनाएंगे तो आप शामी कबाब को भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से और जल्दी से तैयार होने वाली डिश है। आप चाहें तो कीमे को मैरिनेशन करके रख सकते हैं, और अगर आप उसी टाइम बना लेंगे तो फिर भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो अभी मैं इसमें जर्दी नहीं डाल रही, अभी सिर्फ सफ़ेदी ऐड कर रही हूँ। देखूँगी अगर मुझे कीमे में और इसमें और चिकन में ज़रूरत होगी तो फिर मैं जर्दी भी इसमें बाद में फेंट के डाल दूँगी। तो अब मैं साथ ही इसमें टमाटर और शिमला मिर्च भी मैंने ऐड कर दी हैं। दोबारा से अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लिया मैंने, और ये देखिए मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। इससे भी इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़े के अच्छे से कबाब तैयार होंगे। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ैतून का तेल, और ये चमक के लिए डालते हैं। कबाबों में बहुत अच्छी सी एक चमक सी पैदा होती है। और ये जो मैंने ओरिगानो थोड़ा सा डाला है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर है तो डाल लें, अदरवाइज़ इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैंने कीमे को मैरिनेट करके तो मैंने आधे घंटे के लिए उसके ऊपर रैप करके उसको तो फ्रीज़र में रख दिया हुआ था, ताकि कीमा हमारा अच्छा सा टेंडर हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो चिकन का कीमा है वो थोड़ा, इसके नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं तो एक मुश्किल पेश आती है, तो उसकी मैं आपको एक छोटी सी टिप बता देती हूँ। जब भी आप कोई दूसरे कबाब तैयार करते हैं तो आप पहले हाथों को ऑयल लगा लेते हैं, और ऑयल लगाने से आपके कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। लेकिन जब भी नगेट्स या फिर आप कीमे के कोई भी इस तरह कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं तो फिर आप हाथों पे पानी लगा लें। पानी से एक तो आपने देखा होगा कि ऑयल लगाने से, जब चिकन के कीमे के कबाब बनाते हैं तो ऑयल लगाने से वो हाथों के साथ चिपकता है, उसकी शेप अच्छे से नहीं बनती। लेकिन जब आप पानी लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से आपकी शेप बनेगी। और इस थोड़ा सा कबाबों को आपने पतला रखना है, क्योंकि कीमा ज़ाहिर है कच्चा है। तो मैंने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम को स्लो कर दिया, ताकि इनका कलर भी ऊपर से प्यारा सा आए और अंदर से ये कच्चे भी नहीं रहें। और आप देख रहे हैं कितने मज़े के, कितने अच्छे से गुड लुकिंग कलरफुल से कबाब तैयार हो रहे हैं, और जायका तो उसका लाजवाब है। तो ये घर पे बनी हुई केचप भी मैंने साथ में इसके साथ पेश करूँगी। तो आप लोग भी घर में केचप बनाया करें। बहुत सी चीज़ें मैंने घर में बनाना सिखाई हैं। मायोनीज़ मैंने सिखाई है, इसके अलावा क्रीम चीज़ और ये केचप। तो चलिए आप भी ज़रूर तैयार कीजिए। यकीन है मुझे कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो इन कबाबों को आप नगेट्स और टेंडर पॉप्स की तरह से हल्का सा कुक करके तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, चाहे जितने दिन मर्ज़ी सेव कर लें। जब आप दोबारा उसको निकालेंगे तो फिर आप सही से ऑयल डाल के तो अच्छे से फ्राई कर लें। लेकिन हल्का सा कुक करके रखना पड़ता है, थोड़ा सा ऑयल डाल के दोनों तरफ से सेक के हल्का सा कुक करके रखेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। आप इससे उनको बर्गर में भी रख के पैटी की तरह दे सकते हैं,
और आप दावत में भी ये बना सकते हैं बहुत मज़े के कबाब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ीम